बहुत समझाते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम हो जाता है। चलिए, बहुजन समाज पार्टी। आज हम लोग पढ़ेंगे, खाली पार्टी के बारे में पढ़ेंगे। पार्टी, कौन पार्टी का स्थापना कब हुआ और कौन पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है, जबकि पार्टी से क्वेश्चन आते रहता है ना, कि कौन पार्टी का स्थापना कब हुआ, उसका चुनाव चिन्ह क्या है, कौन पार्टी किसका है। आइए चलते हैं। तो क्लास 10 ध्यान देंगे, पॉलिटिकल साइंस। ये जो आप देख रहे हैं पॉइंट, ये जो बन रहा है वीडियो, सेकेंड वीडियो बन रहा है, किसका बन रहा है? लेसन के नाम है राजनीतिक दल, एनसीईआरटी बुक पॉलिटिकल साइंस, है ना, राजनीतिक दल। तो हम लोग इसमें कुछ पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, कुछ बाकी है, तो आइए हम वहाँ से चलते हैं। पढ़ना है बहुजन समाज पार्टी। तो बहुजन समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1984 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह पता है क्या था? इसका चुनाव चिन्ह था हाथी। और इसका स्थापना किसने किया था? कांशीराम। किसने किया था? कांशीराम ने किया था। किसका स्थापना? बहुजन समाज पार्टी का। और पार्टी का मुख्य सिद्धांत क्या था? दलित, आदिवासी, पिछड़ी जाति और धार्मिक अल्पसंख्यक को उत्थान के लिए सत्ता प्राप्त करने का भी प्रयास करना चाहते थे। कौन? बहुजन समाज पार्टी। अब इसमें आता है क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी। तो कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद, कांग्रेस पार्टी में विभाजन के बाद 1999 राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का क्या हुआ? स्थापना हुआ। यहां से भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ? तो 1999 हुआ। कब हुआ? 1900। इसका चुनाव चिन्ह पता है क्या था? इसका चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी था। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? घड़ी। किसका? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1999 में हुआ था। इसका चुनाव चिन्ह घड़ी था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का मूल विचार लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और संघवाद को मजबूत करना। देखिए, सबका सिद्धांत अलग अलग है ना भाई। सबका मूल विचार क्या था? अलग अलग है। तो इसका भी क्या अलग है? इसका अलग क्या है? इसका क्या है? लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखना, सामाजिक न्याय को भी मजबूत बनाए रखना, और संघवाद को मतलब सभी को साथ में बनाए रखना है, और सभी को लड़ाई के झगड़े करने से वो क्या करके रखना है? मजबूत बनाए रखना है सभी को, लोगों को, है ना। ये वाला किसका था विचार में? राष्ट्रवादी कांग्रेस। अब हमको आगे आना है। राष्ट्रीय जनता दल, ये क्या है? ये जो है आरजेडी, लैंटेन छाप, लालू यादव, लैंटेन छाप, बिहार के, है ना। कहता है जनता दल में नेतृत्व को लेकर उठे विवाद के परिणाम स्वरूप जुलाई 1997 जनता दल विभाजन हो गया और बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री लालू प्रसाद की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनता दल का कुछ हुआ गठन। पता ही वाला कब हुआ उसका गठन? राष्ट्रीय जनता दल की स्थापना कब हुआ? 1900। तो उस समय उसका अध्यक्ष कौन था? लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी के पिताजी, है ना। चलिए, इसका चुनाव चिन्ह क्या बताए? लैंटेन बताए चुनाव चिन्ह इसका। जनता दल यूनाइटेड। जनता दल में बार बार बिखराव होता रहा। देखिए, जनता दल में क्या हुआ कि बार बार बिखराव। बिखराव मतलब क्या? मतलब कभी साथ देना, कभी बिखर जाना, कभी लड़ जाना, ये सब विवाद होते रहा। और 1999 जनता दल से अलग होकर शरद यादव के नेतृत्व में जनता दल यूनाइटेड का कुछ हुआ गठन हो। देखिए, जनता दल यूनाइटेड का गठन हुआ, किससे अलग हुआ? तो हुआ उस गठन तो जनता दल से ही अलग हुआ। ये अलग किससे हुआ? जनता बल। तो पर किसके नेतृत्व में हुआ था? शरद यादव के नेतृत्व में हुआ। और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस। अच्छा, किसका? जनता दल यूनाइटेड का। देखिए, समझ लेंगे जो टीम वाला आता है कि जनता दल यूनाइटेड का चुनाव चिन्ह क्या है? इसका चुनाव चिन्ह क्या है? तीर है। इसका चुनाव चिन्ह क्या है? इसका स्थापना पता है कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ था 1999। 1900। किसका स्थापना? जनता दल यूनाइटेड का स्थापना। और बाद में जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व वाला दल
समता पार्टी का जनता दल यूनाइटेड में कुछ हुआ, विलय हो गया। विलय की मतलब कुछ हुआ, खत्म हो गया, एक तरीका से कहिए तो क्या हो गया, वो खत्म हो गया वो। अब आता है लोक जनशक्ति पार्टी। कहता है कि वर्ष 2000 में रामविलास पासवान के पार्टी है। पार्टी किसका है? अब वो डेट कर गए हैं। अब उनका लड़का के नाम है चिराग पासवान। नाम क्या है? चिराग पासवान नहीं बने हुए हैं। तो लोक जनशक्ति पार्टी वर्ष 2000 रामविलास पासवान के नेतृत्व में लोक जनशक्ति पार्टी का कुछ हुआ, गठन हुआ। ये जानेंगे कि लोक जनशक्ति पार्टी का गठन कब हुआ। इसका चुनाव चिन्ह क्या था? बांग्ला। क्या था इसका चुनाव चिन्ह? बांग्ला था। और इसका अध्यास मतलब इसका करवाया किसके द्वारा हुआ ये गठन? तो रामविलास पासवान द्वारा। किसके नेतृत्व में? रामविलास पासवान के नेतृत्व में हुआ था। इस पार्टी की मुख्य विचारधारा दलित, पिछड़ों का विकास, मतलब जो पीछे है विकास में उसको आगे करना, और सामाजिक न्याय की स्थापना पर क्या करना, बल देना, फोकस करना, ये सब इसका सोच था। किसका? कौन पार्टी की? लोक जनशक्ति पार्टी का, है ना। चलिए देखो बच्चों, इतना आप जानिए सभी के लिए कि कौन सी पार्टी का स्थापना कब हुआ और किसने किया, या तो किसके नेतृत्व में हुआ, और इसका चुनाव चिन्ह क्या है ना। कितने पॉइंट? स्थापना कब हुआ ये जानिए, चुनाव चिन्ह क्या है ये जानिए, 2 पॉइंट। और तीसरा कि किसके नेतृत्व में हुआ, तो किसके द्वारा किया गया, है ना। ये 3 चीज भी आता है आपके बिहार बोर्ड में, ठीक है। अब क्या है? समाजवादी पार्टी 1992 में स्थापित यह पार्टी मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में कार्य कर रही। देखिए समाजवादी पार्टी की जो स्थापना हुआ किसके नेतृत्व में हुआ था? ये वाला मुलायम सिंह यादव के, मुलायम सिंह यादव। और कब हुआ था इसका स्थापना? 1992। 1900। इसका चुनाव चिन्ह पता है? इसका चुनाव चिन्ह है, इसका चुनाव चिन्ह है साइकिल। क्या है चुनाव चिन्ह? किसका? समाज पार्टी का। चुनाव चिन्ह क्या है? साइकिल। समाज पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1900। किसके द्वारा किया गया था? मुलायम सिंह यादव के। देखते हो यादव के नाम बहुत दूर तक है पहुंचल, ऐसी ना होता है। चलो ठीक है। यह दल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनियंत्रित प्रवेश का विरोध करता था। देखिए ये जो था पार्टी से दल बहुराष्ट्रीय कंपनियों के अनियंत्रित प्रवेश का कुछ ही कर रहा था, विरोध करता था। अब यह पार्टी कृषि तथा छोटे उद्योग के विकास या सामाजिक न्याय की स्थापना पर एक बल। देखिए इसका सोच क्या था? समाजवादी पार्टी का सोच था कि कृषि तथा छोटे उद्योग, कहा है ना, छोटे उद्योग का ही विकास करेंगे, लेकिन विकास करेंगे। और सामाजिक न्याय की स्थापना पर क्या करना? फोकस करना, बल देना। अब झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा का गठन कब हुआ था? 1973 में। ये देखिए बिहार में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा पूछ रहा है, झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन कब हुआ था? 1900। लेकिन हुआ कहाँ था? पता है बिहार में। कैसे पकड़े? बिहार में हुआ था। हाँ क्योंकि बात कर रहा है 1973 में, लेकिन झारखंड जो है बिहार से अलग कब हुआ था? मतलब वो अपना राज्य कब बना? 2000 ईस्वी में। तो भाई गठन इसका कहाँ हुआ? बिहार में ना होगा। और सन 2000 में बिहार से अलग, देखिए आ गया आपका बात, सन 2000 ईस्वी में बिहार से अलग होकर झारखंड एक अपना अलग राज्य बन गया। बिहार से झारखंड अलग कब हुआ था? 2000। ये भी आता है ऑब्जेक्टिव में कि झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो 2000 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? और इसका मुख्य कुछ लिखल है यहाँ पर, यहाँ मुख्य होगा, इसका मुख्य कार्य क्षेत्र झारखंड हो गया, क्योंकि वो अलग ना हो गया तो इसका झारखंड हो गया।
अब क्या, आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 2012 में, 26 नवंबर 2000। इसको भी नोट करने का प्रयास करेंगे कि आम आदमी पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 26 नवंबर 2012 में। और आम आदमी पार्टी सामाजिक कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? अरविंद केजरीवाल। अभी एक कुछ दिन जेल में गए थे, है ना, जेल से सद बाहर निकाल गए हैं। जेल में गए थे, फिर उसके कहा नाम था कि हम जेल में रहेंगे फिर भी हम अपना दिल्ली को जो भी है सत्ता को संभालने का अपना काम करेंगे, जेल में रह करके। इसके चलाने के लिए किस लिए नहीं गए थे? गए थे पता है क्यों? क्योंकि अभी लोकसभा का चुनाव हो रहा है वर्तमान में 2024 में। तो ये हमारे पीएम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको जेल में ढुकाने का काम किए थे। क्यों? क्योंकि इसके विरोध में बहुत ज़्यादा कस के लगा हुए थे। कौन? अरविंद केजरीवाल। तो आप बताइए कि जब आपका जब कोई विरोध जब करेगा, अब चुनाव के समय है, तो आपको कैसा लगेगा? ठीक बात है। इससे बढ़िया लगेगा कि उसको जान मार दो, जान का मारोगे उसको जेल में कर दो। तो इस तरीके से ऐसा हुआ। अब क्या कहता है अरविंद केजरीवाल एवं अन्ना हजारे के लोग आंदोलन से जुड़े बहुत से सहयोगी द्वारा गठित एक भारतीय राजनीतिक दल है। ये देखिए, ये जो जुड़ा हुआ है इसमें बहुत सारे लोग सहयोग में है। किसके सहयोग में है? अरविंद केजरीवाल। अभी भी है, ऐसा बात नहीं कभी भी नहीं है, अभी भी है। अब है इसमें विपक्षी दल, हम लोग पहले पढ़ चुके थे। अच्छा, इसमें एक शब्द आता है सत्तारूढ़, बताए थे कभी? सत्तारूढ़ मतलब क्या होता है? नहीं 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 नहीं, सत्ता का पावर मतलब नहीं होता है। सत्तारूढ़ के मतलब, रूढ़ के मतलब क्या होता है? और शक्ति के मतलब कुछ ही होता है, बल। देखो आते हैं तो बताते हैं। विपक्षी दल का अर्थ है कि वह दल जो सदन में सत्तारूढ़ दल के बाद, देखिए बात कर रहा सत्तारूढ़ दल के बाद, कौन दल की बात कर रहा है? सत्तारूढ़ दल के बाद संख्या में दूसरे स्थान पर हो और सरकार का समर्थक नहीं है, सरकार के समर्थक नहीं है। और भारत में विपक्षी दल होने के लिए सदन के कुल सदस्य की संख्या कम से कम तो कितना भाग? 1/10 भाग अवश्य होना चाहिए। अतः लोकतांत्रिक शासन में जिस योग्यता की अपेक्षा प्रधानमंत्री या तो मुख्यमंत्री से की जाती है, लगभग वही योग्यता विपक्षी नेता से भी की जाती है। सही बात है। आप मानिए कि लोकतांत्रिक शासन में जो आप बोलेंगे प्रधानमंत्री या तो चाहे मुख्यमंत्री हो, वो जो बोलेंगे तो लगभग विपक्षी दल भी तो उसी के पीछे ने काम करेंगे, मतलब बोलेंगे। आप मानिए बोल दिए कि जहाँ पे हवाई अड्डा नहीं हो वहाँ हम बनाएंगे हवाई अड्डा, अब बोल करके काम नहीं किए तो यहाँ विपक्षियों का क्या है काम? आवाज़ को खड़ी करना उसका काम है। वो आवाज़ को क्या करेगा? खड़ी करेगा, है ना? तो ये वाला बात है। आज देखिए, जैसे में कहता है आया जैसे बड़े मनी, उसे संसदीय प्रक्रिया का पूरा ज्ञान हो। किसे? विपक्षी दल का पूरा ज्ञान होगा तब ना आप कुछ कर पाएंगे। और दल पर नियंत्रण हो, किसी पार्टी पर उसका काम क्या है? देखभाल करना, है ना, क्या करना? नियंत्रण करना। और कुशल व्यक्ति का हो, कुशल व्यक्तित्व का हो, मतलब मजबूत कर दीजिए। उसे कानून तथा कानून निर्माण की प्रक्रिया का क्या हो? पूरा ज्ञान हो। किसके पास? विपक्षी दल के पास। तब ना वो कह पाएगा, करेगा वो। फिर क्या है? वैकल्पिक सरकार बनाने की क्षमता हो, मतलब कैसा सरकार? एक सही सरकार कह दीजिए। कैसा सरकार? एक सही सरकार बनाने का उसके पास विकल्प भी होना चाहिए। अब है विपक्षी की भूमिका। लो ये देखिए, आपको पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में चलेगा विपक्षी भूमिका क्या होता है। लोकतांत्रिक देश में विपक्षी की भूमिका निम्नलिखित बिंदुओं से द्वारा समझाया जा सकता है। पहला में क्या है? सरकार के मनमानी पर रोक। अब ये नहीं कि सरकार जो जे माने माया सरकार वही कर सकती है, नहीं।
जनता की बात की भी सरकार को सुनने का भी फर्ज है। जनता जो कहेगी सरकार वो करेगी, क्योंकि जान क्योंकि सरकार जो बनी है वो जनता से सरकार बनी है, तो जनता की बात को सुननी पड़ेगी ना सरकार को। तो मनमानी नहीं, विपक्षी दल का काम है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती है। ये नहीं कि सरकार जो मतलब सोच ली वो सरकार करेगी तब भी अच्छा रहेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज की सत्ता प्राप्त कर प्रशासक और मंत्रीगण अपनी मनमानी करने लगते हैं और निरंकुश बनने की कोशिश भी करते हैं। कौन? सरकार। बट वैसा करना नहीं है। अगर जब वैसा करता तो इसमें रोक कौन लगाएगा? विपक्षी दल। कहता है क्या? वैकल्पिक सरकार। विपक्षी दल हमेशा वैकल्पिक सरकार देने के लिए तैयार रहता है। यदि सरकार जनता की इच्छाओं और संविधान के अनुसार शासन संचालन अगर नहीं करती है, अगर कोई भी सरकार अगर जनता की इच्छा से जनता कहती अगर सरकार नहीं सुनती है, यह तो संविधान के अनुसार अगर सरकार अगर काम अगर नहीं करती है तो ये गलत बात है। बात क्या है? तो यहाँ पे देख रेख कौन करेगा? विपक्षी दल का एक काम है ना बच्चों। कहता है कि अनुसार शासन संचालन नहीं करती है तो जनता अगले चुनाव में सत्तारूढ़ दल से सत्ता वापस लेती है। देखिए आप यहाँ समझ में आया होगा क्या कह रहा है कि अगर वो सही ढंग से अगर काम अगर नहीं करती है, अगर वो शासन संचालन अगर सही ढंग से अगर नहीं करती है, तो क्या आपको लगता है कि अगले चुनाव में जीत पाएगा? वो कभी नहीं। लोग उसको क्या करेंगे? पार्टी को गिरा देंगे, है ना। और लिखा हुआ है कि अगले चुनाव में सत्तारूढ़ दल से जिस पद पे था ने वहां से वापस ले लेती है और वहां सत्ता विरोध दल को सौंप देती है। कौन दल को? विरोध दल को कुछ ही करता, अपना पावर को सत्ता मतलब ना पावर को क्या करता है? सौंप देता है। अब प्रशासन में शून्यता नहीं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में कई बार यह भी देखा गया है कि अपनी निश्चित अवधि मतलब एक निश्चित समय या कार्यकाल पूरा होने से पहले कई बार सरकार अपने आप त्याग पत्र भी दे देती है। ऐसा भी होता है, जैसे हमारे बिहार में हुआ मुख्यमंत्री को, नीतीश कुमार को। ऐसा है ना हुआ, अपना मुख्यमंत्री के पद को क्या किए? त्याग पत्र दे चुके हैं। तो ऐसा भी होता है, अगर कोई भी नेता हो, कोई भी पार्टी हो, अगर वो अपना पद पर अगर उसका अगर पसंद है कि नहीं हम नहीं इस पर रहेंगे, हम काम नहीं करेंगे, तो वहां से त्याग पत्र दे करके वहां से वो साइड हो सकता है ना। अभी पता नहीं चल रहा, अभी जो भी आपका काम चल संभालने का जो भी काम कर रहे हैं बिहार में वो तेजस्वी है। वो तो अब आंतरिक बात नहीं है, वो अंदर में किसको, अब अंदर में उस अपने में किसको चुन लिया वो कौन जानता है। वो तो अभी उप मुख्यमंत्री तेजस्वी है ना। ये तो हमको न्यूज में आ रहा था का। ऐसा है, एक मुख्यमंत्री के पहले एक थे मुख्यमंत्री ए, उसका मृत्यु हुआ है फिलहाल में 13 मई की ना। हाँ 13 मई को उनका मृत्यु। ए थी, अरे विलास करके था, नहीं मोदी, सुशील मोदी का मृत्यु हुआ इधर ही, जबकि नीतीश कुमार के पहले मुख्यमंत्री वही थे। तो बाकी अभी कहाँ, अभी पूरा नहीं हुआ है, अभी कौन है वर्तमान में से जानते हैं तो अच्छा है। अब क्या है? रणनीतिक चेतना का विकास। विपक्षी दल जनता में हमेशा जागरूकता पैदा करता है। कौन? विपक्षी। और विपक्षी दल सरकार की नाकामियों को जनता तक पहुंचाती है। नाकामियों मतलब कुछ कमी को, जहां सरकार की कमी है वहां जनता तक कुछ ही करती है, पहुंचाने का वो काम करता है। और जनता को सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जागरूक कर विभिन्न तरह के आंदोलन भी चलाने का प्रयास करता है। हल्ला मतलब की करता है, जागरूक मतलब करता है। हड़ताल आदि कर सरकार पर दबाव बनाए रखते हैं। कौन? विपक्षी दल के सब काम है। अरे भाई सरकार पर दबाव बनाए रखेगा तब तो सरकार मजबूत काम करेगी, है ना। सरकार द्वारा धन के दुरुपयोग पर कुछ ही करना, रोकना। सरकार को वर्ष आय व्यय का ब्यारो कुछ लिखा हुआ ब्यारो सदन को देना पड़ता है।
जिसे बजट कहते हैं। जब सरकार सदन में वर्ष भर की आय एवं व्यय का ब्यौरा सदन में रखती है तो उस पर काफ़ी बहस होती है और बहस के बाद सदन में बजट कुछ होता है, पास होता है। वही कोची के बाद, बहस के बाद, बहस के बाद। दबाव समूह। राजनीतिक प्रक्रिया में दबाव समूह का विशिष्ट महत्व है। आधुनिक काल में दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत किया है और राजनीतिक व्यवस्था में दबाव समूह लोकतंत्र को मजबूत किया है। वही वाला बात ये लगा लिखा है। राजनीतिक दल व्यवस्था में दबाव समूह का महत्व योगदान इतना बढ़ गया है कि इन्हें राजनीतिक दल क्रियाशीलता एवं सार्वजनिक नीतियों को लागू करने का एक साधन के रूप में क्या किया है, स्वीकार किया गया है। और कहता है उपयुक्त परिभाषा के आधार पर दबाव पर समूह के 4 प्रमुख स्पष्ट, देखिए परिभाषा के अनुसार कहता है दबाव समूह अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए नीति निर्माताओं को प्रभावित करता है। देखिए दबाव समूह जो है अपना उद्देश्य की प्राप्ति के लिए, किसके लिए, अपना उद्देश्य के प्राप्ति के लिए नीति निर्माता को कुछ ही करता है। वो जो उसका उद्देश्य होता है वही प्रभावित करेगा, जो सोचेगा। दबाव समूह का संबंध विशिष्ट मसलों से होता है। दबाव समूह राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं और न ही चुनाव में वो भाग लेते हैं। कौन, दबाव समूह। दबाव समूह का हित मतलब परिवार होता है, ठीक है। दबाव समूह का हित जब खतरे में होता है तो वे सक्रिय बन जाते हैं। सक्रिय मतलब कैसा, उसके पक्ष में रहते हैं। हाँ, पक्ष में, सक्रिय मतलब पक्ष में उनके रहते हैं। अब आता है दबाव समूह का महत्व क्या है। कहता है दबाव समूह का महत्व, दबाव समूह का महत्व अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। समूह का महत्व, दबाव समूह का महत्व अत्यंत व्यापक होता जा रहा है। और अधिकांश देश संविधान द्वारा दबाव समूह के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान किए गए। देखो बात इसमें सही बात लिखा है कि अधिकांश देश जो है से संविधान के द्वारा दबाव समूह के विकास के लिए उपयुक्त सुविधाएं प्रदान करते हैं। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। और दबाव समूह की उपयोगिता के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। आइए, पहला कारण, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की अभिव्यक्ति के रूप में दबाव समूह लोकतंत्र की अभिव्यक्ति का साधन माना जाता है। अब यह लोकमत तैयार करता है और लोगों को जागरूक करता है और सरकार की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का ये काम भी करता है और जनता की समस्याओं को सरकार तक, जनता की जो भी समस्या है, विपक्षी दल का भी काम वही है कि जनता की जो भी समस्या है वो कहाँ तक पहुँचाने का काम है, सरकार के पास। शासन के लिए सूचना एकत्रित करने वाले संगठन के रूप में दबाव समूह सरकार और शासन की सूचनाएं एकत्रित कर लोगों तक पहुंचाता है ना। और दूसरी ओर दबाव समूह शासन की सूचनाओं को आधार पर शोध करते हैं और आंकड़े इकट्ठे करते हैं जो शासन संचालन में कुछ ही करता है, सहायक देता है, मतलब सपोर्ट करता है, समर्थन में। शासन को प्रभावित करने वाले संगठन के रूप में जन समस्याओं को समाधान करने के लिए दबाव समूह शासन पर जन समस्या के अनुरूप कार्य योजना बनाने और उन्हें उसी अनुरूप लागू करने के लिए हड़ताल, बंद, धरना और प्रदर्शन आदि द्वारा दबाव डालते हैं। कौन, दबाव समूह किसके ऊपर, किसके ऊपर, जन समस्या। मतलब जन समस्या मतलब जहाँ पे जनता की क्या हो, समस्या हो। व्यक्ति और सरकार के बीच संचार का साधन। दबाव समूह लोकतांत्रिक राज्य में व्यक्तिगत हितों का राष्ट्रीय हित के साथ, यहाँ पे क्यों चीज होगा पता है, सामंजस्य स्थापित करते हैं, मतलब उसकी समस्या वाला जनता की। ये समूह नागरिक और सरकार के बीच संचार साधन का क्या करता है, वो कार्य करता है। कहाँ पर, नागरिक और सरकार के बीच। और उसके बाद क्या है, विधानमंडल के पीछे, विधानमंडल का कार्य।
तो दबाव समूह विधि निर्माण में विधायकों की सहायता करते हैं और अपनी विशेषज्ञता तथा ज्ञान के कारण ये विधि निर्माता और समितियों की सदस्यों को आवश्यकता परामर्श देते हैं। परामर्श मतलब परमिशन, सलाह देते हैं। परमिशन मतलब वही क्या, सलाह देते हैं। अब इसमें है ये क्या रहा था, हम लोग इसमें क्या पढ़े थे? आहा, ओहो, दबाव समूह का महत्व के कारण, है ना। ठीक है, तो बाकी अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ हम पढ़ा रहे थे क्लास 10 एनसीईआरटी चैप्टर था नैतिक दल, वो आज खत्म हो चुका है, इसका 2 वीडियो बन चुका है। ठीक है, चलिए।